लिखा हुआ ठीक से सिस्टिनेशन, इसको कहते हैं सिस्टीकरण। ठीक है, अब सिस्टीकरण क्या होता है? जैसे मान लिया अमीबा है, अमीबा, अब अमीबा कहाँ रहता है तुम लोगों को पता है, जल में रहता है। अब जब अमीबा जल में रहेगा तो जल हमेशा किसी स्थान पर ही नहीं रहता, भाई वो सूख भी जाता है, बाई चांस विभिन्न कारणों के माध्यम से वो सूख भी जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अमीबा में जब भोजन की कमी होती है, मतलब डेफिशिएंसी जो फूड होती है, तो फूड की कमी के कारण अमीबा अपने शरीर के चारों ओर एक सिस्ट बनाता है। देखो मान लीजिए ये जो है बेटे अमीबा है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और बेटे ये इसका वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आपको हर लाइव यानी कि जो है जीवित कोशिका में मिलेगी। जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्रत्येक जीव की कोशिका में होता है। साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो जो कोशिका द्रव्य है इसमें क्या होता है, देखो अमीबा जब तक स्वच्छ वाटर में रहेगा या जहां पर भी वाटर होगा वहां पे उपस्थित रहेगा, तो अमीबा जो है पूर्ण रूप से अपना कार्य करता रहता है। परंतु बाई चांस क्या होता है कि यदि किसी स्थान पर जहां पे अमीबा हो वहां पर जो है जल कुछ मात्रा में कम हो जाता है या सूख जाता है, तो वहां पर अमीबा में क्या हो जाएगा, जल के भोजन की कमी आ जाएगी। तो भोजन की कमी आने के कारण अमीबा अपने कूटपादों को, कूटपाद कहाँ है, ये स्यूडोपोडिया, ये इसके कूटपाद हो गए, तो ये अपने कूटपादों को अंदर समेट लेता है। मतलब देखो अभी अमीबा की स्ट्रक्चर ये है, लेकिन जैसे ही अमीबा में भोजन की कमी होगी तो भोजन की कमी होने के कारण अमीबा अपने कूटपादों को अंदर लेके जाता है। अब अंदर ले गया अपने कूटपादों को, तो स्ट्रक्चर क्या बनी, ये बन गई एक गोल संरचना। क्योंकि कूटपाद क्या हो गए बेटे, अंदर चले गए, तो अंदर जाने के कारण अब ये एक गोल स्ट्रक्चर में हो गया, इसने अपनी संरचना बदल ली। अब देखो नाभिक इसमें जो का त्यों है और इसका वैक्यूल भी जो का त्यों है। इसके बाद अमीबा अपने इसी स्ट्रक्चर में अगली अवस्था में, अच्छा बताओ बच्चों ये क्या है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिक्तिका, वैक्यूल, ये क्या है, नाभिक है, ठीक। और बेटे ये क्या है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो जब इसने अपने कूटपादों को अंदर समेट लिया तो इसका एक हमें राउंडेड स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, गोल संरचना। तो गोल संरचना प्राप्त होने के बाद ये अपने सेल मेम्ब्रेन द्वारा, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये वाला, इस सेल मेम्ब्रेन से ये अपने ऊपर एक नई परत का निर्माण करता है। नई परत बेटे ये हो गई, ठीक है। अब ये नई परत ही सिस्ट कहलाती है। सिस्ट देखो बेटे इसको कहते हैं सिस्ट जी। इसके पश्चात जब बेटे इसमें इसका नाभिक है ये वाला, यहां देख लो ये जो नाभिक है इसमें यहां पर डिवीजन होता है। डिवीजन यानी कि भाई नाभिक में बंटवारा हो जाएगा, तो नाभिक में बंटवारा होने के कारण
अब नाभिकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ेगी, ये बढ़ गई। अब नाभिक की संख्या बढ़ने से पहले कितने नाभिक थे, अब कितने हो गए, बहुत सारे हो गए हैं। तो जब बहुत सारे नाभिक हो गए, अब ये जो नाभिक है इस कोशिका के अंदर जो है अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर लगाएंगे, बाहर निकलने की ओर, यानी कि ये नाभिक जो है सारे एक प्रेशर लगाएंगे बाहर की ओर, जिसके कारण अमीबा का जो ये जो स्ट्रक्चर है, जब इस पे अंदर से बाहर की ओर दाब पड़ेगा तो ये किसी भी स्थान से फट जाएगा, और जब ये फटेगा, मान लीजिए ये फट गया बेटे, है भाई, बेटे फट गया, देखो, तो फटने से अब ये जितने भी न्यूक्लियस हैं, जितने भी बेटे इसमें नाभिक हैं, अब ये नाभिक इसमें से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये नाभिक यहां से क्या हो गए बेटे, फ्री हो गए। अब फ्री तो हो गए, लेकिन नए अमीबा कहां बने, आप लोगों को ये भी देखना है भाई। ये न्यूक्लियस इसमें से फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, परंतु अब इसमें से नए अमीब्यूल्स कैसे बनेंगे, इसमें कोशिका द्रव्य था बेटे, कोशिका द्रव्य था नहीं था, हाँ। तो इसमें क्या होता है, हम एक नाभिक ले लेते हैं, ये वाला एक नाभिक ले लिया, इसके चारों ओर ये कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया। अब ये कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने के कारण इस नाभिक के चारों ओर जो है एक मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया, और एक मेम्ब्रेन जब बन जाती है नाभिक के चारों ओर, तो वहां से एक सेल का निर्माण हो जाता है, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है बेटे। तो अब ये जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं, जो अमीबा से स्वतंत्र हो रही हैं, तो इससे क्या होगा बेटे, यहाँ ये बन गए यहाँ पर न्यू अमीब्यूल्स, ये न्यू अमीब्यूल्स बन गए बेटे। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है सिस्टीकरण कहलाता है, इसे ही सिस्टीकरण बोला जाता है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और दोहरा दूं, इसको समझ आ गया ना। देखो एक पॉइंट और देख लीजिए, ये अमीबा है, यदि प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में भोजन की कमी हो जाए, तो भोजन की कमी होने के कारण अमीबा अपने पूर्ण पादों को अंदर समेट लेता है, समेट लेने के बाद यह एक गोल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से ये अपने बॉडी के ऊपर एक स्तरीय या द्विस्तरीय एक परत बनाता है, जिसको कहते हैं सिस्ट। सिस्ट अर्थात यहाँ से अमीबा की जो ये जो बेटे आउटर मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं, ये और मजबूत हो जाती है। अब अमीबा के अंदर था न्यूक्लियस, नाभिक था। अब नाभिक में यहाँ पर विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद अमीबा के अंदर बहुत सारे नाभिक बने, और प्रत्येक नाभिक के चारों ओर जब कोशिका द्रव्य इकट्ठा हुआ, तो उसके माध्यम से नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य के माध्यम से यहाँ क्या बन गया बेटे, ये वाला अमीबा की बाह्य झिल्ली बन गई, आउटर मेम्ब्रेन बन गई। परंतु आउटर मेम्ब्रेन के बन जाने के कारण जैसे ही न्यूक्लियस इसमें अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगाएंगे, तो अमीबा किसी भी क्षेत्र से क्या होता है, फट जाता है। तो अमीबा जब फटेगा तो इसमें से न्यू अमीब्यूल्स स्वतंत्र हो जाएंगे और नए अमीबा बनने शुरू हो जाएंगे। ये होता है सिस्टीकरण। तो ये डायग्राम है प्रोसेस ऑफ
सिस्टीनेशन, सिस्टीनेशन ये वाला बेटा करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए सिस्टीकरण का। इसमें ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। चाहे देखो अमीबा होता है, ये भोजन में तो भोजन की कमी है। जैसे ही अमीबा में भोजन की कमी होती है तो ये अपने जो उत्पाद हैं इनको अंदर समेट लेता है। इसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड होता है। राउंडेड होने के कारण ये अपने ऊपर एक स्तरीय या द्विस्तरीय परत का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं, सिस्ट। फिर इसके नाभिक में विभाजन होता है, विभाजन होकर के नाभिकों की संख्या बढ़ती है। तो संख्या बढ़ने से ये नाभिक अमीबा की आंतरिक जो परत है उसके बाहर निकलने के लिए दाब डालते हैं, ये डालते हैं। तो अमीबीय कोशिका क्या होती है बेटे, एक स्थान से फट जाती है, और एक स्थान से फटने के कारण इसमें जितने भी ये अमीब्यूल्स बने हुए हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, और प्रत्येक अमीब्यूल्स एक नई जो ये अमीबा कोशिका है उसका निर्माण कर लेते हैं। ले बना लो डायग्राम। क्या प्रीति आगे बेटे समझ में कहीं दिक्कत है? जहां भी दिक्कत होगी आप लोग मुझे बताएंगे, अब नहीं बताएंगे तो घाटा तुम्हारा है। बस इतनी बात सोच कर रख लेना आप लोग। बना लिया निकिता, मेरे नाम याद हो गए सारे। वहाँ मोनिका बैठी, बेचारे निकिता, या तन्नू, तेरा नाम है शिवानी। अब तो याद हो गया मेरा नाम।